नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, इन चीज़ों के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले वर्गो ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इस सप्ताह, और फिर लास्ट में हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, और लास्ट में हम लव के लिए भी देखेंगे, लव लाइफ के लिए भी देखेंगे, और फिर गाइडेंस देखेंगे उसके बाद तो वो कैसा रहने वाला है आपका। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। द हाई प्रिस्टेस, तो आपका जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में आपकी जो है एनर्जी रहने वाली है। आपको लगेगा कि चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ है करते रहना चाहिए। और अगर कोई बात जानते भी हैं, कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते भी हैं, तो अभी तक आप महसूस करने वाले हैं कि अभी आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए। अभी किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तो आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना पसंद करने वाले हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि हीलिंग मेडिटेशन रहनी चाहिए। तो आपकी एनर्जी जो है उन चीज़ों पर रहेगी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में, यूनिवर्स में आस्था लगाने में। आपके कार्ड्स निकालते हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और लव लाइफ एंड गाइडेंस। सॉरी गाइस। हेल्थ के लिए काफ़ी आपकी हेल्थ जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही, काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप आगे भी अपनी हेल्थ को इसी तरह से रखना चाहते हैं तो आप घूमना फिरना करना मत छोड़िएगा। पार्किंग कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और समय पर खाना पीना खाइए पिए ताकि आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, डाइजेशन इश्यूज ना हो। और अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ अगर लेडीज़ में जो है पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या जो परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। अगर लंबे समय से आप किसी परेशानी में थे और आप हो सकता है कि जो लेडीज़ में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, या फिर गला दुख रहा था, नज़ला, खांसी, जुकाम था, उसकी वजह से हेडेक था, आंखों से पानी आना, इस तरह की जो प्रॉब्लम थी तो वहाँ शॉर्ट आउट वो होते दिखाई दे रही हैं। काफ़ी हेल्दी, काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दिखाई दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में आगे भी रखना है ताकि आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना रहे और सर्दियों में आप इससे कोल्ड वगैरह से, ठंड वगैरह से, इन चीज़ों से बचे रहें। और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि लेडीज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वेल्थ के प्रति आप थोड़ा सा हो सकता है कि फाइनेंशली आप प्रॉब्लम में आ चुके हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो आपके खुद का बनाया हुआ है, आप स्वर्ण रूपी दीवार में बंद हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जहाँ भी पैसा लगाया वहाँ आपका पैसा डूबा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। लेकिन अगर आप इस स्वर्ण रूपी दीवार से बाहर आ जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है, अगर आप सामने वाले से बात करेंगे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या फाइनेंस में हैं, या तो वहाँ धीरे धीरे करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आगे आप उस नुकसान से बच सकते हैं अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे। जहां आप फाइनेंस में काम करते हैं, जहां आपका पैसा डूबा हुआ है या फिर नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर आप
किसी शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप खुद नुकसान कर सकते हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो उससे धीरे धीरे करके आप अगर सामने वाले से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके उनसे निजात पाई जा सकती है, उनसे आप बाहर आ सकते हैं। तो वेल्थ वाइज आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान में आप जा सकते हैं। जो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है कि स्टूडेंट्स को जो है कभी कुछ बच्चे होता है कि कभी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति जो बनी हुई है, जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, और या फिर किसी ने उनको बहलाया फुसलाया है तो या या किसी किसी बच्चे को पैसे की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल में आना जाना उनका बंद हो चुका है, तो वो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके लॉसेज होंगे, आप पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं, आपकी पढ़ाई ख़त्म हो सकती है। और आप अगर किसी दूसरे को अगर आप कहीं कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपने सबमिट करवा रहे हैं तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, थोड़ा सा आप किसी पर अंधविश्वास मत कीजिए। लेकिन तो अगर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। आप अंधविश्वास ना कीजिए लेकिन सामने वाले पर विश्वास कीजिए ताकि आपके जो बिगड़ते हुए काम हैं वो बन जाए। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके, आप किसी पर भी बिलीव नहीं करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, आप सब कुछ अपने आप को मानते हैं, जिस वजह से आपका जो है पढ़ाई में परेशानी हो रही है। कभी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको जो है जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उन पर थोड़ा सा आपको यकीन भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। और आप अंधविश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, पैसा ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो आपका पैसा खराब हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा तो विश्वास करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए अभी जो है ये कार्ड अच्छा नहीं आया है, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, कागजात वगैरह का जो भी काम है बहुत संभल कर करना है, अदरवाइज़ उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको परेशानी हो सकती है। अगर वो बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो अभी उनको जमा ही नहीं करवाने चाहिए, अभी उनके लिए टाइम सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी उनको बचने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम से। बिजनेस के लिए है जस्टिस, जैसा आप बिजनेस चाहते हैं उसमें आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अच्छे रिटर्न्स वापस आएंगे, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ऑनेस्ट ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं कर रहे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं कर रहे, तो कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा। अगर आप अच्छी नेक नीति से काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। और अगर आप गलत तरीके से किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो यूनिवर्स भी बैकफायर जरूर करेंगे। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो संभल कर काम कीजिएगा। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनसे अभी बचने की आपको ज़रूरत है। और अगर आप न्यायप्रिय हैं, मतलब किसी से धोखा नहीं कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और सामने वाले को भी पहचानने की ज़रूरत है, हो सकता है कि सामने वाला आपको धोखा दे, तो उसको भी पहचानिए, पहचान कर सोच समझ कर आप आगे बढ़िएगा, उसमें फ़ायदा होगा आपका। फाइनेंशियली आप को फ़ायदे होंगे, लेकिन आपको जस्टिस के साथ चलना पड़ेगा, न्याय के साथ मिलना पड़ेगा, धोखाधड़ी से बचना होगा और किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। तो काफ़ी कामयाबी आपको मिलेगी, काफ़ी तरक्की आपको उसमें मिलेगी। जितना आप पैसा लगाएंगे, जितना आप, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो ये है आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, बिजनेस और ये जॉब के लिए है।
तो शायद द डेविल। तो आपको हो सकता है कि किसी की वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, ये या फिर आपने किसी को जकड़ा हुआ है। उस जकड़न से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। या तो हो सकता है कि जो आप के पास जिनके पास आप काम करते हैं उन्होंने आपकी नाक में दम किया हुआ है, या जो आपके अंडर में काम करते हुए कर रहे हैं उनकी नाक में आपने दम किया हुआ है। तो आप उस नेगेटिविटी से बाहर आइए, उसको पहचानिए, मिलजुल कर काम कीजिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो जो है आपका बड़ा लॉसेस, बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर हो सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कोई आपके पीठ पीछे ऐसा कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप दोनों के बॉस और क्लिक यानी कि आपके बीच में और आपके बॉस के बीच में, या फिर आप बॉस हैं दूसरा क्लिक है, जो भी कुछ है, तो उन दोनों के बीच में जिनके साथ आप जॉब करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं वहां आपको कोई धोखा दे रहा है। आपकी पीठ पीछे दोनों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जहां आपकी जॉब में नुकसान हो सकता है। तो उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप में कोई लस्ट है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, कोई भी पैसे से रिलेटेड हो सकती है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आप नई जॉब में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, अभी वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, उसमें आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, और उसके जॉब के नाम पर आपको कोई ठग भी सकता है, यानी कि तीसरा पर्सन आपको उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अभी आपको नई जॉब में नहीं जाना है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, वहाँ आप फंस सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर कोई आपको ऑफ़र देता है कि आप इस जॉब में आइए, आप यहाँ पैसा लगाइए, कई बार होता है कि पैसे के बलबूते पर भी जॉब मिलती है, तो बिल्कुल मत जाइएगा, अभी आपको उससे बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये लव लाइफ के लिए यानी रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप को लग रहा है कि आपको इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। हो सकता है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा तू मैं कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आपने आंखों पर पट्टियाँ खोली हुई हैं उसको खोलिए, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए विचारिए, तब आप डिसीजन लीजिए। अगर बिना सोचे समझे आप डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, दूरियां बनी हुई है, तो आपको अभी रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। जो भी कदम आपको सही लगे, जो भी डायरेक्शन आपको सही लगे, उसी की तरफ फैसला लीजिए। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप दोबारा से आ जाते हैं तो फिर से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अभी आपको दिमाग से काम लेना है, सोचना समझना है, बिना सोचे समझे आपको कुछ भी काम नहीं करना है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशन को पुश करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा आप सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके बने बनाए रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है। आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। डेथ। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टूडेंट्स, कुछ किसी के लिए भी हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। कुछ को जॉब बदलनी पड़ सकती है, कुछ को जगह बदलनी पड़ सकती है, कुछ को पैसे के लिए जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव भरोसा नहीं हो रहा है, वहाँ उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो अपने आदतों को बदलने की ज़रूरत है, उन लोगों को बदलने की छोड़ने की ज़रूरत है जो आपके रिश्ते में रोड़ा अटकाए हुए हैं, जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़िए, उन चीज़ों को बदलिए जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, अदरवाइज आप का जो है बनते काम बिगड़ सकते हैं, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और कुछ चीज़ों को छोड़ने में हो सकता है कि आपको दुख तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, चाहे वो आपके रिश्ते नाते हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं,
कोई भी हो, जब तक आप उन चीज़ों से रिलीज नहीं करेंगे उस जगह सिचुएशन को या उन लोगों को, तो आप प्रॉब्लम में आते रहेंगे। उन चीज़ों को छोड़ने के बाद ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो ऑलरेडी काफ़ी परेशानी में है, दुविधा में है, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो हो सकता है कि वहाँ अगर वो उन चीज़ों को कुछ को चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उन चीज़ों के लिए ये एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है, एक अच्छी धीरे धीरे करके वो शुरुआत अच्छी जा सकती है। तो और अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। अभी जो है ये रीडिंग आपकी काफ़ी ऑलमोस्ट बहुत नेगेटिव आई है, कई चीज़ों के लिए काफ़ी नेगेटिव है, एक दो चीज़ को छोड़कर। तो आपको बहुत सोच संभल कर आगे चलने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और कामयाबी मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, नए साल का सेलिब्रेशन कीजिए और सोच समझ कर आप काम कीजिए। आप ये एक सप्ताह की बात है, हो सकता है कि उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा चले, और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।